जय श्री राम दोस्तों, जय बाबा की। बीजेपी के और हिंदुत्व के संगठनों में काम करने वाले लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी की पूर्ण बहुमत की 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस तरीके की जो प्रोग्राम है, इस तरीके के जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो ज्ञान की जानकारियां और जिस तरीके का ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और हमें इतने वर्ष से खुश नहीं होना है। ये बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतने वर्ष से हमें खुश होकर रुकना ही नहीं है। दूसरी बात पे आते हैं। अभी जितने भी जो हिंदू संगठनों और जो कट्टर हिंदू लड़के हैं, जो युवा हैं, जो यूथ है, जो सोशल मीडिया पे लगातार अपना टाइम लगा रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है बीजेपी की सरकार को और अपने हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए, हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए, हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, जो जिस माध्यम से दे सकता है वो अपने माध्यम से दे। हमें इतने वर्ष से खुश होकर नहीं रुकना है। हमें बीजेपी पार्टी पर और बीजेपी की सरकारों पर और ज्यादा दबाव बनाकर रखना होगा। हमें इतने वर्ष से निश्चित होकर नहीं घूमना है। इसका कारण 1, 2, 3 कानून है। जो एक्ट, जो एंटी हिंदू संगठन है, एंटी हिंदू संगठनों को बढ़ावा देना, उनकी विदेशों से फंडिंग होना, उन पर रोक लगाने की मांग करना और उन पर भी बीजेपी सरकार ध्यान दे और एंटी हिंदू संविधान में जो एक्ट हैं उनको खत्म किया जाए। और जितने भी हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू हृदय युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात बता देना चाहता हूं कि अब एक वक्त आ गया है कि जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो तथाकथित माइनॉरिटी कमीशन है, जो तथाकथित माइनॉरिटी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन में आते हैं, इनका दर्जा खत्म होने की मांग करना शुरू करें। क्योंकि यूएनओ का चार्ट कहता है जो टोटल पॉपुलेशन का 1.5 या 2% होगा उसे माइनॉरिटी कमीशन कहलाया जाएगा। लेकिन भारत में मुसलमान 17 से 18% है, उसके बाद भी माइनॉरिटी कमीशन में आते हैं। माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर हिंदुओं के साथ कितना बड़ा मजाक चल रहा है आपको पता नहीं है। एक माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है जो केंद्र सरकार के अंदर आता है। एक मंत्रालय भी बना हुआ है अल्पसंख्यकों के लिए, जो इनके लिए अलग अलग तरीके से इन्हें फंडिंग करता है। इन्हें मदरसों के लिए फंडिंग करती है, मदरसे पे भी मैं बताऊंगा। दूसरी बात, उनके बाद में अगर केंद्र में भी लॉ बना हुआ है, केंद्र में भी अगर कोई मंत्रालय बना हुआ है, उसके बाद राज्यों में भी अलग अलग इनके लिए वो आयोग बने हुए हैं, अल्पसंख्यक आयोग बने हुए हैं। मतलब वहां से भी फंडिंग मिलती है मोटी मोटी और यहां से भी फंडिंग लेनी होती है मोटी मोटी। अल्पसंख्यकों के नाम पर जितनी मोटी फंडिंग आ रही हैं, ये इसको रोकना हमारे आप जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए और जो ट्रेंड चलाने वाले जो फेसबुक और बाकी सारी सोशल मीडिया पर जो यूथ है, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं और हिंदू संगठनों से निवेदन करना चाहता हूं, अपनी मांगें बढ़ाएं। हमारे सबकी मेहनत से बीजेपी सरकारें वापसी कर रही हैं और आप अब इस तरीके की मांगों को बढ़ाएं। अब मांग इतने वर्ष से खुश होने से काम नहीं चलेगा। अब हमें अपनी मांगों में एंटी हिंदू एक्ट हैं उनको खत्म करवाना और जितने भी हमारे मंदिरों से जो फंडिंगें आती हैं उन मंदिरों पे जो टैक्स हैं वो हटाएं और मदरसों को अपनी सिक्योरिटी के अंडर लें सरकार है कि मदरसों में चल क्या रहा है। जैसे उत्तराखंड में सरकार ने जो मंदिर हैं वो अपने टैक्स फ्री किए हैं, टैक्स उनसे हटाया है, ये बहुत बड़ा कदम है। और जितने भी तरह तरह के जितने हिंदू संगठनों के और हर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो इस चीज की मांग करना शुरू करें, ज्ञापन दें। एक तो ये मांग करना शुरू करनी है, एक एंटी हिंदू एक्ट वो हटवाना है और अपने मंदिरों को टैक्स फ्री करवाना है। अपने मंदिरों से जो चंदा जाता है, जो हमारी कमाई है वो चंदे के माध्यम से वो मंदिरों पर जाती है, मंदिरों से वो सरकार लेती है, उसको फ्री करें। उसके बाद अल्पसंख्यक जो आयोग है वो खत्म होना चाहिए, इसकी भी मांग शुरू करते हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग बिल्कुल भी असंवैधानिक है, बिल्कुल भी सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए बना रखा है और उनसे वोट बैंक को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार को समझ जाना चाहिए कि ये जो अल्पसंख्यक तथाकथित अल्पसंख्यक जो आप आयोग में लेते हैं, जो आयोग बना हुआ है, उसमें से आपको कितने वोट मिलते हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए ये आयोग तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया जाना चाहिए, प्रदेशों में भी खत्म कर देना चाहिए जहां पर बीजेपी की सरकार है। दूसरी बात, मदरसों पे जो विदेशों से फंडिंग आ रही हैं उसको तत्काल प्रभाव से रुकवा देना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से मैं अमित शाह जी से और बाकी जितने भी हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी फेसबुक पर पोस्ट डालें, इससे एक अलग तरीके का माहौल बनेगा, ये चीज बनेगी। इसके बाद में जो सरकार गुरुकुल के लिए फंडिंग की बात करती है, मैं एक बात बता देता हूं, इतनी मोटी फंडिंग है
अल्पसंख्यक दर्जे के नाम पर और मदरसों के नाम पर विदेशों से आती हैं और सरकारें भी मदरसों को फंडिंग करती हैं। मेरे को कुछ ऐसे वैज्ञानिक और कुछ ऐसे डॉक्टर, कुछ ऐसे इंजीनियर दिखा दो जो मदरसे से पढ़कर बने हों। इतनी मोटी फंडिंग देने के बाद भी वहां से एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर नहीं निकलता, तो आप वहां पे फंडिंग दे क्यों रहे हो? अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। तो हम बीजेपी सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, ये आग्रह करना चाहते हैं कि आपको ये समुदाय बिल्कुल भी वोट नहीं देता, ये आपको समझ आना चाहिए। मुसलमान का बच्चा बीजेपी से नफरत करता है, इसका कारण क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। और बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से, हमें तो समझ आता है, बीजेपी को समझ जाना चाहिए। जहां पर तुम्हें सरकार बनी है, सरकार चला रहे हो, बीजेपी हिंदू संगठनों के और हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लाखों कार्यकर्ताओं के कारण आप सरकार में आ रहे हो, उनकी मेहनत रंग ला रही है। इसलिए आपको तत्काल प्रभाव से इस तरीके के नियमों, इस तरीके के कानूनों को निरस्त करना चाहिए और मदरसों की फंडिंग तुरंत रुकवा देनी चाहिए। और जितने भी विदेशों से जो फंडिंग आ रही है उस पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। ये जो जिस भी माध्यम से आ रही है, ये कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। और मेरी कुछ इस्लामिक स्कॉलर, कुछ इस्लामिक लोगों से मेरी बात हुई। मेरी उनसे एक बात मैंने पूछा कि उन्होंने मेरे से एक बात पूछा कि शांति कैसे बनाइए, हम तो शांति की बात करते हैं। तो मैं एक गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको आज एक बात बताकर जा रहा हूं कि जितनी भी, अगर आपको भारत में अगर शांति लानी है तो जितने भी मदरसे हैं, जितनी भी मस्जिद हैं, इनको लॉक लगा देना चाहिए, इनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। अगर आप भारत में शांति चाहते हैं, अगर हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं, तो तत्काल इस चीज को बंद करा देना चाहिए। जो मुल्ला मौलवियों के माध्यम से जो नफरत जा रही है, वो फैल रही है, वो बहुत खतरनाक है। और मैं एक बात जितनी मेरे को समझ आती है, भारत जब बटा है, इस्लाम के कारण बटा है। भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक है, अफगानिस्तान तक लगती थी। अफगानिस्तान भी कुछ समय पहले भारत का ही हिस्सा था। आज वहां पर किस तरीके का तालिबान हावी हो चुका है। मैं एक बात बताता हूं, इसको तत्काल से तत्काल प्रभाव से हमें हमारी सरकारों को समय रहते, अगर इस तरीके के ऑप्शन नहीं लिए गए, इस तरीके के अगर डिसीजन नहीं लिए गए, इस तरीके के निर्णय अगर समय रहते नहीं लिए गए, तो भारत को तत्काल और आने वाली पीढ़ियां इस तरीके का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर हो जाएंगी। तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, भारत को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके की नफरतें अभी कुछ दिन पहले भी जो शाहीन बाग हुआ था, शाहीन बाग के बाद में जितने और भी कांड हुए थे, उन सब में हमने देखा है, उन सब में हम देख चुके हैं। भारत को तोड़ने की मांग करने वाले विचारधारा लोगों को, उनको बचाने के लिए भी ऐसी संस्थाएं हैं वो जो केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा रही हैं, उनको वही बचाने के लिए आ जाते हैं। मतलब बताते हैं साहब हम तो पीस की बात करते हैं, और इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो पीस की बात करते हैं, और मुल्ला मौलवी तक एक आतंकवादी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मतलब कौन से पीस की बात करते हैं, कोई हमें भी बता दो, हम भी तो पीस को समझें। अभी समय है। और हिंदू संगठनों के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, इस तरीके की मांगों को बढ़ाएं, और इस तुम्हारी जो मेहनत है, जिसके कारण बीजेपी वापस आ रही है, अपनी मेहनतों को और ज्यादा तेज करें। इसके साथ साथ में अपनी मांग भी बढ़ाएं बीजेपी की सरकारों से। बीजेपी के खिलाफ नहीं है हम। बीजेपी ने जितनी भी काम किए हैं वो बहुत से हद तक ठीक है, लेकिन हमें अपने हिंदू संगठनों को और हिंदुत्व के लिए और हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमें सरकार पर दबाव बनाकर रखना ही होगा। ये साफ है। दो तीन चीजों की मांग करना शुरू कर दो। एक तो भारत में जितने भी मंदिर हैं उनको टैक्स फ्री किया जाए, दूसरा जितने भी एंटी हिंदू एक्ट बने हुए हैं उन्हें खत्म किया जाए, और जो अल्पसंख्यक का दर्जा है उसे खत्म किया जाए। तत्काल प्रभाव से तीन कानूनों की मांग करना शुरू करें आज के बाद। जो भी जितने भी हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरीके की मांग कंटिन्यू बढ़ाएं। और बाकी इस तरीके की वीडियोस के लिए, इस तरीके के और विवादों पर बोलने के लिए मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की जय, रोम रोम जी।